कैसे हैं आप लोग? एक आज नए टॉपिक के साथ आपके सामने मैं हाज़िर हूँ और वो टॉपिक बेसिकली हमारे उसी इंसाफ से के निज़ाम से रिलेटेड है कि एक शख्स है उस्मान मिर्ज़ा। उस्मान मिर्ज़ा जिसने आज से 5-6 महीने पहले जो है कुछ वीडियो बनाई थी और एक कपल था उनको एक कमरे में बंद करके और उनके कपड़े बरहना करके और इस तरह की वीडियो बनाई थी। और उस वक़्त जो है वो जब पुलिस के पास आए रिपोर्ट करवाई तो हर चीज़ जो है उनको याद थी। और आज उसी कपल ने जो है अदालत में आकर आज से 1 दिन पहले उसी कपल ने अदालत में आकर उस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया है कि हम लोग तो इन लोगों को जानते ही नहीं हैं। और उस वक़्त तो इनके कपड़े तक उनको याद थे। ये कपड़े कौन से पहने हुए थे और कौन-कौन थे, क्या था, कैसा था। लेकिन अब जो है वो सब लोगों ने उनको उन दोनों ने यानी लड़की और लड़के ने दोनों ने उस उनको पहचानने से इनकार कर दिया है। ये है हमारे निज़ाम का इंसाफ। या तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं उनकी वजह से ये इनकार किया है कि कब तक कोई गरीब जो है वो लड़ता रहेगा, जबकि एविडेंस टोटली वीडियोस मौजूद हैं, वो लोग मौजूद हैं, वो लोग गिरफ्तार हो चुके, सब कुछ हो चुका, लेकिन आज तक कोई फैसला नहीं हो सका। और आज भी उनको पहचानने के लिए उन लोगों को बुलाया जा रहा है। या फिर उनकी जो मतलब उस्मान मिर्ज़ा जो है वो पैसे वाले हैं तो उनको पैसा चला है, या उनको पैसा दिया गया है और उस पैसे की बुनियाद के ऊपर जो है वो लोग जो है इनको पहचानने से इनकार कर रहे हैं और वो नहीं पहचानते इसको। बहरहाल ये तो बहुत पहले की बात है जब सब कॉन्टिनेंट था, पाकिस्तान और इंडिया एक थे। 1934 में 1934 में पेंट्रल मून नामी एक कमिश्नर था, उसने एक किताब लिखी और उसके साथ एक PVK सिविल सर्वेंट था। तो उन्होंने जो है इनके बारे में यानी हमारे बारे में, यानी जो भी सब कॉन्टिनेंट में लोग हम रहते हैं, तो इनके बारे में एक बात की थी। बोला था कि आप वो सिस्टम जो हम लोग वहाँ से लाए हैं, आकर यहाँ आपने मतलब उसको राइज किया है। ये लोग तो इतने मतलब वो नहीं है, मतलब इतने वो हकीकत पसंद नहीं है कि ये उस चीज़ को मानेंगे। ये तो वो लोग हैं जिनके सामने झूठ को झूठ नहीं समझा जाता, झूठे गवाह पेश कर दिए जाते हैं, कत्ल का मुजरिम बाहर हो जाता है और सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते ये लोग। और हकीकत कहा था उन्होंने 1934, यानी आप आज से कोई 84 यानी 85 साल पहले, या 87 बनते हैं, कुछ इस तरह ही बनता है। तो इतने साल पहले उन लोगों ने जो है इस बात को मतलब वो कहा था कि हम लोगों की ये वो है, क्योंकि वो लोग रहते थे, वो लोग यहाँ रूल कर चुके हैं, उन्होंने एक वक्त गुजारा है हम लोगों में, तो हमारी मेंटेलिटी, हमारी साइकोलॉजी, हर चीज़ को वो लोग समझते थे। तो उन्होंने लिखा कि हम लोग जो है झूठ को पसंद करते हैं और झूठ बोलने को कोई जुर्म नहीं समझते। ठीक है, जुर्म करता है अगर आपके पास पैसा है तो आप जुर्म से जो है ऐसे निकल जाएंगे 2 मिनट में। पैसा होना चाहिए आपके पास और या आपका असर रसूख होना चाहिए, तो फिर कोई मसला नहीं है। और इस तरह मतलब आज आज भी आप चले जाएं, अगर हमारे इसमें इंसाफ के सिस्टम में जाएं, तो ऐसे ऐसे लोगों को जिनके पास पैसा है उनको इस इंसाफ ऐसे मिलता है कि संडे के दिन भी कोर्ट खुल जाता है। अगर गरीब हो, अगर गरीब का बच्चा हो तो उसके लिए संडे के दिन खुलेगा? कभी नहीं खुलेगा, इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन जिसके पास पैसा है, जिसका असर रसूख है, उनके लिए जो इस वक्त की मिसालें जो है, इस वक्त की मिसालें जो है शरीफ खानदान के लिए 2 दफा जो है कोर्ट संडे को खुला है, 2 दफा कोर्ट संडे को खुला है। और एक दफा जो गरीब जो है मतलब उस सिस्टम में आकर और इंसाफ लेने के लिए सालों साल लगते हैं उसको, लेकिन शहबाज शरीफ के लिए एक ऐसा टाइम आया, एक ऐसा वक्त आया कि पूरे दिन के अंदर उसी वक्त यानी सब कुछ खुलवा के कर करा के
सारी एक दफ़ा समाअत हुई, दूसरी दफ़ा समाअत हुई, तीसरी दफ़ा 4 समातें एक ही दिन में हुई और उनको इजाज़त मिल गई, जी आप बाहर जा सकते हैं। लेकिन वो वफाकी गवर्नमेंट की वजह से कोई इशू हुआ तो इस वजह से वो रुक गए थे। आपको याद होगा ये कोई मतलब इतना लंबा टाइम नहीं है। बहरहाल दूसरी खबर ये है कि दूसरी खबर ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन के एक वकील ने जो है नवाज शरीफ की नाअहली के लिए जो है वो एप्लीकेशन दी है। वो भून करके कोई नाम है, भून, एहसन भून नाम है उनका। तो उन्होंने जो है उनकी नाअहली को ख़त्म करने के लिए एप्लीकेशन दे दी है सुप्रीम कोर्ट में। तो बात तो ये सोचने की बात है कि बार एसोसिएशन, वकील, उनका क्या काम है कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के लिए वो एप्लीकेशन दें। क्यों? कि उनके आने से इनके मफादात हैं, वो आएंगे, इनके लिए जो है कैश के मतलब वो बैंक्स खुलेंगे, इनको कैश होगा, इनके मफादात होंगे उसके लिए। और उनकी अपनी मतलब एक वो है, दुनिया है कि वो आएंगे, खुद भी वो नवाज हैं तो इनको भी नवाजेंगे और अपने आप को तो वैसे वो नवाजते रहते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बहरहाल तीसरा कि वही इंसाफ पैसे वालों के लिए है। तो एक सिंध में जो लड़के ने, शाहरुख जतोई ने एक कत्ल किया था शाहजेब का, तो उसके हवाले से जो है तो वो एजाज जाखरानी साहब हैं जो जेल के वजीर हैं, जेल खाना जात के। तो उन्होंने जो है ये सारी फैसिलिटीज़ इनको प्रोवाइड की हुई थी, क्योंकि उनके फादर का एक जो है सिकंदर जतोई का एक प्राइवेट जेट है जो एजाज जाखरानी साहब इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर है जिनके पास इतना पैसा है उनके लिए जेल जेल नहीं है, जेल भी उनके लिए घर है। और है तो किसके लिए जेल है? आपके लिए और मेरे लिए और हमारे लेवल के लोगों के लिए, और उन लोगों के लिए जिनके पास मतलब ना वास्ता है, ना कोई उनके पास ताल्लुक है किसी बड़े आदमी से, ना ही उन लोगों के पास जो है कोई ऐसी चीज़ है जिसको जो है वो किसी को दे के इंसाफ ले सके। हमारे यहाँ इंसाफ बिकता है, इंसाफ पैसे से बिकता है, ठीक है। और जहां आपको यानी वो आ गए, ऐसा अफसर आ गया या कोई ऐसा जज आ गया कि यानी वो पैसों से नहीं बिकता, तो फिर उसकी करेक्टर असैसिनेशन की जाती है कि उसके मतलब किरदार कुशी की जाती है, उसका चेहरा दागदार किया जाता है और उसको फिर उस जगह से हटा दिया जाता है। और इस मुआशरे के अंदर, जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, वो जो सही शख्स है वो मुजरिम लगता है। हम उनका जीना या हमारे लेवल के जो लोग मतलब हमारे मुआशरे में जो लोग रहते हैं वो उसका जीना महाल कर देते हैं, बजाय इसके कि उसकी सपोर्ट की जाए और वैसे लोग और आए, उसकी हौसला अफजाई हो तो और लोग वैसे आए, तो जो शख्स भी आता है वो सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। तो बहरहाल अभी शहबाज शरीफ साहब ने भी जो है ना वो FIA से मतलब कहा है कि ये यहाँ से मेरा केस जो है, क्योंकि FIA से वो फंसेंगे ही फंसेंगे, वहां से उनका केस जो है उन्होंने बोला भाई मेरा नैब के पास केस ट्रांसफर कर दो। ये वही वही लोग हैं जो नून लीग से मतलब नून लीग के वो लोग हैं जो नैब से डरते थे कि हमारा जो है नैब से जान छुड़ाई जाए, हम लोग नैब में जो है आ नहीं सकते, हम लोग जो है नैब वाले जो है हुकूमत के इदारे हैं। अब वो कह रहे हैं कि FIA से हटाकर हमारा केस जो है नैब में लगाया जाए, ताकि अब जाहिर है कोई रास्ते खुल रहे होंगे, कोई चीज़ें उनकी मतलब हिमायत में जा रही होंगी, तभी तो वो कह रहे हैं। और उन्होंने दूसरा लाहौर हाई कोर्ट से भी उन्होंने रजू किया इंसाफ के लिए, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट तो उनको इंसाफ देता है, ऐसे नहीं देता कि आप इंसाफ लेने आए, बल्कि उनके घर जाके इंसाफ दे के आता है। ये हमारा लाहौर हाई कोर्ट है। बहरहाल ये जो है चंद बातें थी जो कि हमारे इंसाफ से रिलेटेड निज़ाम से थी। बहरहाल गरीब शख्स को और जिसके पास ताल्लुकात नहीं है उनको जो है दीवार से लगाया जा रहा है और लगाया जाएगा। बाकी किसी में इतनी जुर्रत कहाँ कि कोई अपने से अपर लेवल के जज है
तो अपने से अपर लेवल के बंदे को हाथ नहीं डाल सकता, क्योंकि वो डरता है। उसके बीवी बच्चे सब यहाँ रहते हैं, तो वो किस किस की कुर्बानी देगा? वो अपनी तो कुर्बानी दे सकता है, लेकिन अपने ख़ानदान की कुर्बानी नहीं कोई दे सकता। बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।